पत्नी तब तक गृहस्थ आश्रम ठीक तरीके से धर्म निर्वहन कर पाएगी जब तक गृहस्थ आश्रम में अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए पड़ोसन की सलाह नहीं लेगी। प्यारे, उस समय अयोध्या में एक मंथरा थी, लेकिन आपकी आज हर पड़ोसन मंथरा है। इन मंथराओं से बच गई तो आपका जीवन सदा कल्याणकारी होगा, आप अच्छी पत्नी कहलाएंगे। आज के हर माता बहन दूसरों के घर में आग लगाना चाह रही है। क्या हर कोई, प्यारे, हर कोई अपनी जेब में माचिस की डिब्बी लिए घूमता है? आओ मैं आज इसके घर में आग लगा दूं। इस गंगा जल की बोतल अपनी जेब में कोई लेकर के नहीं घूमता, दूसरों के घर की आग कोई बुझाता नहीं फिरता है। हर आदमी की जेब में माचिस की डिब्बी है आग लगाने के लिए। इनसे बच गए तो अयोध्या है आपकी, और अगर इन मंथराओं की बातों में आ गई मैया तो राम वनवास होगा। आपके पति के जीवन में, आपके ससुर के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में वनवास ही वनवास है। और धुंधली ने सलाह ले ली पड़ोसनों की, उन्होंने कहा क्या पता तू मरी के बची। अरे पति की बात छोड़, उनकी बहन कह रही है मेरे घर में 6 बेटा हैं, 7वां आने वाला है लेकिन घर में खाने को नहीं है, और तेरे घर में खाने को इतना है लेकिन खाने वाले नहीं है। आओ हम सौदा कर लेते हैं, 7वीं संतान तुझे दे दी और तू कुछ पैसा दे देना, मैं इनका मुंह बंद कर दूंगी। बात तय हुई, एग्रीमेंट हो गया। फल का क्या करें? उन्होंने कहा तेरे घर में जो गाय है ना वो भी तो 5 है, वो भी जो है ना किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रही, उसको खिला दे। और गाय को वो फल खिला दिया। प्यारे, सुंदर समय निकला, गाय ने एक सुंदर मानव रूपी को जन्म दिया। अकेले गाय के जैसे कान थे, बाकी पूरा शरीर मानव का था। उनका नाम गौकर्ण रखा गया। बोले गौकर्ण महाराज की जय। धुंधली देवी कि बहन के यहाँ बच्चा आया, प्रसूति गृह में अदला बदली हो गई। पंडित जी के खबर भिजवा दे बेटा आ गए है। और धुंधली देवी ने नाटक पाखंड चालू कर दिया। दूसरे को बेटे को गोदी में रख के कह दिया पंडित जी संतान आ गई है। पंडित जी आए, हाथ घुमाया, कहा मेरे बेटे का नाम फलाना। उनका नाम, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। सज्जनों, बेटा अगर इकलौता घर में है तो बड़ी सावधानी के साथ उसका लालन पालन करिए, उसको बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। बेटा अगर इकलौता घर में है तो बड़ी सावधानी से रखिए। माँ प्रेम का वो गंगा का सागर है जो अच्छी शिक्षा भी दे सकती है, और अगर माँ ने ठान लिया बेटे के प्रेम में पड़ गई तो बेटे को रावण भी बना सकती है। माँ का बेटा ही रावण है और माँ का बेटा ही राम है। दोनों माओ के बेटे हैं, सिर्फ लालन और पालन और पोषण में अंतर है। इसलिए सावधानी से घर के इकलौते बेटे का पालन और पोषण करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए बेटे को।